प्रिय मित्रों, आपके ही शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। ये इस वर्ष का पहला मंगलवार है और आपको नव वर्ष की सारी शुभकामनाएं और परमेश्वर की आशीषें। विश यू अ वेरी प्रॉस्परस एंड अ क्राइस्ट सेंटर्ड हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें इस नए वर्ष में प्रवेश करने की ताकत, हिम्मत और जीवन दिया है ताकि हम इस नए साल में प्रवेश कर सकें। और उसने जिसने हमें इस नए साल में प्रवेश कराया है वो आखिरी तक हमारे साथ रहेगा और हमें आशीष देगा, हर खतरे से बचा के हमें अपनी पनाह में रखेगा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें और एक वर्ष दिया है। कितने हैं जो इस वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाए, और हमें खबर मिली थोड़े हमारे मित्रों की जो 31 तारीख को भी ख़त्म हुए, मतलब पहुँचते पहुँचते नए साल में। तो परमेश्वर की कृपा और उसका अनुग्रह हम पर कितना है। और यदि आपकी कोई भी प्रार्थना की रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर हमें लिख के बताइए, और या तो फ़ोन नंबर्स जो दिए गए हैं उन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने हारा और उसका जवाब देने हारा परमेश्वर है। वो कहता है कि हम जो कुछ उससे प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो हम उसके पास अपनी प्रार्थना के निवेदन लेके जाएंगे और वो हमारी प्रार्थना का जवाब देगा और हमारे समस्याओं का हल उसी के पास है। तो नए वर्ष में जब हम कदम रखते हैं तो आइए हम जो लेसन कर रहे थे हम उससे थोड़ा हट के आज एक लेसन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से अगले हफ्ते से फिर हम लोग जो लेसन कंटिन्यू कर रहे थे उसी पे हम फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन इसके पहले कि हम अपने पाठ में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और इस नए वर्ष के लिए 2021 2021 के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु जी, पिछले साल कितनी तकलीफ़ें परेशानियों के बीच से परमेश्वर तूने हमारे लिए मार्ग निकाला और हमें परमेश्वर इस नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर तूने हमारी सहायता की। इस नए साल को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने आप को और अपने सारे प्रियजनों को तेरे लहू से ढांपते हैं और तुझसे विनती करते हैं इस वर्ष तो हमारे साथ होगा। परमेश्वर ना सिर्फ हमारी मदद और रखवाली करेगा, ना सिर्फ आशीष देगा, लेकिन हमें इस्तेमाल भी करेगा और होने दे कि हम तेरी इच्छा अनुसार चल सकें और परमेश्वर तेरे मार्ग पे ना सिर्फ तेरे वचन के सुनने हारे लेकिन तेरे रास्ते पर चलने हारे बन सकें। इसलिए परमेश्वर हमें तू तैयार कर, आशीष से परिपूर्ण कर और अभिषेकित कर। आशीषों के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो आइए आज हम जो वचन देख रहे हैं वो रोमियो की पत्री, पौलुस ने जो रोमियो के नाम पत्री लिखी थी उसमें से उसके 12वें अध्याय और पहली 2 आयतों को देखेंगे। और लिखा है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमने प्रार्थना की थी कि ना सिर्फ हम आशीष मांग रहे हैं, ना सिर्फ हम अभिषेक मांग रहे हैं, लेकिन हमारी ये भी इच्छा है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें इस वर्ष। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं पौलुस जो लिखता है रोमियो को, करीब करीब रोमियो की पत्री आखिर में आ चुके हैं, हम 12वें अध्याय पे आए हैं। तो लिखा है कि इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ।
ये जो पौलुस बोल रहा है, ये पौलुस की भलाई के लिए नहीं है, ये हमारी भलाई के लिए है। लेकिन जैसे वो हमसे बातें कर रहा है या कह रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे उससे, इस बात से उसे कुछ फ़ायदा होगा। मतलब उसका प्रेम इतना ज़्यादा है हमारे प्रति कि हम विश्वास में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर की नज़दीकी में और बढ़ें, हम परमेश्वर की करीबी में और चले जाएं। उसकी ये इच्छा है, क्योंकि वो एक आत्मिक पिता है, और एक आत्मिक पिता होने के नाते उसकी इच्छा है कि उसके आत्मिक बच्चे जो हैं वो उन्नति करें, वो परमेश्वर की नज़दीकी में रहें, परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ते जाएं। इसलिए वो उनसे कह रहा है, मैं तुमसे, पहली बात तो वो दया की, परमेश्वर के दया की स्मरण करवा रहा है कि यदि परमेश्वर की दया तुमने ग्रहण की है या तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर दया की है तो तुम उसे याद करो। और जब हम कहते हैं हाँ भाई परमेश्वर ने हम पर दया की है, तो हम उसके आभारी बन जाते हैं, और जब हम किसी के आभारी होते हैं तो हम उसका कहना मानते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब उसने तुम्हारे लिए भलाई की है तो आगे भी वो भलाई करेगा, और मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमसे मिन्नत कर रहा है, हमसे नम्रता से मांग रहा है। अगर वो चाहे तो वो हमें आज्ञा भी दे सकता है, लेकिन आज्ञा नहीं दे रहा है। वो कह रहा है मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, जबरदस्ती भी नहीं कर रहा है, लेकिन विनती कर रहा है, मिन्नत कर रहा है, और कह रहा है कि हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। तो इस नए वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम पुरानी बातों को या पुरानी आदतों को या पुरानी चीज़ें जो परमेश्वर को नहीं भावती या जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, साल भर होते होते हम बहुत सी बुरी आदतें, बुरी चीज़ों को बटोरते बटोरते हम आ जाते हैं। लेकिन हमने बातें की थी कि चलो हम जो कुछ बटोरते आए हैं अब हम पुराने साल में उसे छोड़कर बिल्कुल हल्के होकर नए वर्ष में हम कदम रखेंगे। तो जब हम नए वर्ष में हम कदम रखते हैं तो हमें अपने शरीर को, वो कहता है अपने शरीर को तुम जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो आज हम यही काम करने जा रहे हैं, अपने शरीर को। परमेश्वर का वचन कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम इस मंदिर को साफ सुथरा और पवित्र रखें। तो जो कुछ गंदगी पाई जाती है उसे कारपेट के नीचे झाड़ के छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसे झाड़ के निकाल के बाहर फेंकने की ज़रूरत है। हम उसको जमा कर कर के यदि रखेंगे तो जिस दिन हम दरी ऊपर उठाएंगे तो कारपेट के नीचे से फिर से वो गंदगी बाहर निकलेगी। इसलिए हम अपने जीवन को जैसे हम प्रवेश करते हैं साफ सुथरा, और लिखा है ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो जब हम अपने शरीर को परमेश्वर को देते हैं और कहते हैं ये हाथ तेरे हैं, ये पाँव तेरे हैं, ये दिल तेरा है, दिमाग, आँख, कान सब तेरे हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं। हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के काबिल बना सकते, कैसे अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। जो आखिर के 3 दिन थे, 29, 30 और 31, ये 3 दिन मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रार्थना में बिताए, क्योंकि ये जो आखिरी के 3 दिन थे, ये 3 दिनों में परमेश्वर की स्तुति करना, साल भर में उसने जो कुछ हमारे लिए भले काम किए उसके लिए धन्यवाद देना, अपने आप की परीक्षा करना कि मैंने कहाँ तक परमेश्वर का काम किया है, कहाँ मुझसे भूल चूक हो गई है, कहाँ मैंने लापरवाही कर दी है, कहाँ मैंने लाइटली आराम से परमेश्वर के काम को लिया है, कहाँ सीरियसली मैंने उसको अपने आप को नहीं दिया। वो सब चीज़ों पे अपने आप को ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी होता है, और ये सब चीज़ें मैं ध्यान दे रही थी। और मेरा एक उद्देश्य होता है कि मैं साल भर में बाइबल पूरी ख़त्म करूं। लेकिन जब ये मेरे लेसन्स शुरू हो गए और मैं रिकॉर्डिंग करने लगी तो प्रिपरेशन के लिए भी मेरा टाइम थोड़ा जब
वो बंटने लगा तो मैं बाइबल ख़त्म नहीं कर पाई थी। अब मुझको बाइबल ख़त्म करना था क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट था परमेश्वर की ओर कि मैं इस बाइबल को साल भर में कंप्लीट करूँगी, पूरा करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई और मेरे पास उतना समय भी नहीं बचा कि मैं उसे पढ़ के और पूरा कर पाऊँ। तो मैंने उसके लिए एक उपाय निकाला और वो था ऑडियो बाइबल। और वो ऑडियो बाइबल मैं काम करते हुए जो भी कर रही थी मैं लगा देती थी और सुनती जाती थी, यहाँ तक कि रात में सोते वक्त भी मैं उसको लगा कर सुनते हुए ही सोती थी ताकि मेरी बाइबल रीडिंग कंप्लीट हो जाए। और इस वर्ष में मैंने उसी से शुरू किया, जेनेसिस से फिर से शुरू किया और ऑडियो बाइबल से ही शुरू किया। और कल मैंने जेनेसिस उत्पत्ति का पूरी पुस्तक खत्म कर दी और आज निर्गमन एक्सोडस स्टार्ट हो गया। तो नए वर्ष में हम नई चीज़ें करें, हम देखेंगे हम कैसे परमेश्वर के पास और आ सकते, कैसे अपने जीवन को और उसे समर्पित कर सकते। इस शरीर को हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने आप को खुश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ हमें खुशी देती हैं, उसके लिए हम अपना समय और अपनी एनर्जी, अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं, या हम, लिखा है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, जो काम हम कर रहे हैं वो परमेश्वर को भाता है या नहीं भाता। हमारे जीवन को जब परमेश्वर देखता है तो उसे खुशी होती है या गम होता है। ये हमें अपने आप परीक्षा करना है। ये मैं इसलिए अपना बता रही हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, आप अपने लिए जिम्मेदार हैं। जो हम करेंगे, जो हम बोएंगे, वही हम काटेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या किया है। आप जो करना चाहते हैं, परमेश्वर हो सकता है इससे भी अच्छे आपको विचार दे, इससे भी अच्छी योजना वो आपको दे। तो आपको जो परमेश्वर कहता है वो आप कीजिए, लेकिन कैसे कहेगा वो? जब हम उसके सामने बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे पूछेंगे, तब वो हमें बताएगा। तो हम जो कुछ करें परमेश्वर को भावता हुआ, उसे अच्छा लगता हुआ काम हम करें, हमारा जीवन, और यही हमारी आत्मिक सेवा होगी। आत्मिक सेवा का मतलब ये नहीं कि हम जाके प्रचार करें। सबसे पहले हमें अपने जीवन को सुधारना है। जब हमारा जीवन सुधर जाएगा तब हम दूसरों को सुधार पाएंगे। यदि हमारे जीवन में ही गंदगी है तो हम दूसरों को सफाई के बारे में कैसे बता सकते हैं या उनसे कैसे उस विषय में बात कर सकते हैं? हमारी आत्मिक सेवा है अपना जीवन, अपना शरीर परमेश्वर को समर्पण करना, बलिदान के रूप में एक आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारा मन को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम जो सांसारिक लोग हैं उनके समान ना बनो। हम संसारिक लोगों के समान अपना जीवन ढालने लगते हैं, लेकिन हमारा जीवन और उनके जीवन में एक फ़र्क होना चाहिए, एक डिफरेंस होना चाहिए। उन्हें पढ़ना चाहिए कि जैसे सारी दुनिया काम करती है वैसे ही हम नहीं करते। अभी जब क्रिसमस के सीज़न में हम थे तो एक मैसेज मैं सुन रही थी टेलीविज़न पे, और वो पास्टर कह रहे थे कि हमारा जो क्रिसमस है, अगर हम अन्य जातियों से पूछते हैं कि क्रिसमस का मतलब क्या होता है, तो क्रिसमस का मतलब वो लोग कहते हैं केक खाना, बिरयानी खाना, शराब पीना, डांस करना और मौज मस्ती करना। समझ में आया ना मित्रों, लोग क्या सोचते हैं? तो हमारी जीवन शैली है, जब अन्य जाति हमें देखते हैं तो क्या उन्हें हम में पवित्रता नज़र आती है? क्या वो देखते हैं कि हमारी जीवन शैली उनसे अलग है, कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, कि हमारा हर एक काम जो होता है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है और हम उसके आभारी हैं? उसकी उपस्थिति हमारे घरों में, हमारे परिवारों में है, हमारे जीवन में है। तो क्या हमारे जीवन से
प्रभु यीशु मसीह झलकता है या संसार झलकता है। लिखा है कि तुम संसार के सदृश ना बनो और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मन उसको नए हो जाने दो और तुम्हारे चाल चलन को भी बदलना है। तो हम इस साल के लिए हम इस बात पे ध्यान दें कि इस संसार के क्या सदृश हम हैं और यदि हैं तो हमें किन चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंकना है। हमारे मन को नया हमें कैसे करना है, क्या पुरानी चीज़ों को निकाल कर और नई चीज़ों को हमें अपने जीवन में लेना है। हमारा चाल चलन कैसे हमें बदलना है, इससे कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। अनुभव से, किसी के बोलने से या किसी के कहने से नहीं, अनुभव से, मतलब स्वयं। ये जो वचन मैं बोल रही हूँ ये एक पर्सनल चीज़ है, ये हर एक के लिए मैं कोई किसी को प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि क्या विचार परमेश्वर ने मेरे मन में दिए इस वर्ष के लिए। तो आप भी उस चीज़ को सोच के देखिए और शुरू में ही हमें शुरू कर देना अच्छा होता है, क्योंकि फिर एक बार हम दूसरे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, फिर रास्ता बदलना मुश्किल होता है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पूछिए। और एक चीज़ हम देखेंगे, हम फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जिस चीज़ पर हम ध्यान लगाएंगे हमारा जीवन उसी प्रकार ढलने लगेगा। जिस चीज़ को हम ज़्यादा देखते हैं, जिस बात को हम ज़्यादा सुनते हैं, जिस बात के विषय में हम ज़्यादा सोचते हैं, हमारा जीवन भी उसी प्रकार ढलता चला जाता है। किसी को सिर का दर्द हो रहा था तो उसके मित्र ने आके उससे कहा कि अंडा फेंट के लगा लो तो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो उसने सोचा वो मजाक कर रहा है। थोड़ी देर में उसको किसी और से मुलाकात हुई, उसने भी उससे कहा सिर मेरा बहुत दुख रहा है, तो उसने कहा अंडा फेंट के लगा लो सिर ठीक हो जाएगा। ऐसे 5-6 लोगों ने उससे ये बात कह दी। तब वो बैठ के सोचने लगा, एक ने मजाक किया होगा, 2 ने मजाक किया होगा, लेकिन अगर इतने जनों ने मजाक किया है, मजाक तो नहीं इतने जन कर सकते, जरूर ये बात सच होगी। और उसने अंडा फेंटा और अंडा लगा लिया और उसका सिर और घूमने लगा, क्योंकि उस अंडे की बास से उसको उल्टी भी आने लगी और फिर वो जाके मुंह धो के परेशान होने लगा कि मैं क्या करूं। जो बात हम बार बार सुनते हैं वो झूठ भी होती है, तो कभी कभी वो हमें सच लगने लगती है। तो यदि हमें अच्छी चाल चलना है तो बार बार यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे तो ये वचन हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। अंडा लगाना तो झूठी बात थी, लेकिन ये सच्ची बात है। और लिखा है, यही लिखा है कि हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और बाइबल के वचन के सिवा और कोई सत्य कहीं नहीं है। इसलिए मित्रों, बाइबल का अध्ययन करना हम शुरू करें। शुरू से, वर्ष के शुरू से ही आप अपने आप से एक वायदा कीजिए कि मैं इतने चैप्टर्स या इतने अध्याय पढ़ूंगा, या जैसे मैंने आपसे बताया सुनूंगा। पढ़िए, जितना पढ़ते बनता उतना पढ़िए। आप सब्जी काट रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, फ़ोन पे लगा के रख दीजिए, सुनते जाइए। और सुनते सुनते दिमाग में हमारे परमेश्वर का वचन भरता जाएगा और वो वचन हमारे अंदर एक वास करेगा, जगह बना लेगा। और जो जो वचन सत्य हैं, जो जो आदरणीय हैं, तो जो वचन आदरणीय हैं उन वचनों को हमें सुनना है,
बोलना है, समझना है। हम जब एक दूसरे से बात भी करते हैं तो हम किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इसका हमें ध्यान देना चाहिए आदर से। और हम परमेश्वर के जो नम्रता होती है उसे अपने दिल में रखते हुए हम उन बातों पर ध्यान दें जो जो बातें उचित हैं, उचित और अनुचित। ये सब चीज़ें हमें सोचना चाहिए, कौन सा काम हमें करना है, कौन सा हमें नहीं करना है, क्या हमें बातें करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। कुछ भी चीज़ उठा के हम नहीं कर सकते, हमें हर चीज़ एक चॉइस, एक चुनाव करना पड़ता है। और जो जो चीज़ें उचित हैं उचित चीज़ों को करें, जो जो चीज़ें पवित्र हैं, जो चीज़ें अपवित्र हैं उन्हें अपने जीवन से हमें दूर करना। हमें मालूम है, और ज़्यादा करके अपवित्र चीज़ें ही हमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर को, हमारे फ्लैश को आनंद देती हैं, और इसलिए हम उसकी ओर भागे चले जाते हैं, लेकिन वो आत्मा के लिए हानिकारक होती है। इसलिए पवित्रता, इस साल हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ें। और जो जो बातें सुहावनी होती हैं, हम मांगते हैं कि हमसे जो भी बातचीत करता है या हमारे साथ जो भी जिसका मेल जोल होता है, कि वो हमारे साथ सुहावनेपन से मिलें जुलें, और जो कुछ काम हम करते हैं सुहावना हो, तो वैसे ही हमको भी करना चाहिए। और जो चीज़ें मन भावनी हैं और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर हम ध्यान लगाएं। और जो जो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी हैं वो सब परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं। तो आज हम इस बात का ध्यान दें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने, उस पे ध्यान देने, उसका मनन करने, उसे सीखने, उसे मन में छुपा कर रखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है 119 और 11 और 105 भजन में हम देखते हैं, वो कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और एक कहता है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो ये जो दोधारी तलवार हमारे हाथ में है, हम इसे लिए हुए परमेश्वर के वचन को अपने ना सिर्फ पढ़ने लेकिन उस पर ध्यान देने, मनन करने, उसको सुनने। परमेश्वर के वचन के सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब मैंने उत्पत्ति की किताब पूरी जब मैंने सुनी ऑडियो में, बहुत अच्छा लगा। वो कहानी मेरे दिमाग में अच्छे से छा गई, क्योंकि हम एक एक चैप्टर पढ़ते या 2 पढ़ते या 3 पढ़ते, फिर पूरा दिन चला जाता, फिर दूसरे दिन पढ़ते, तो आधी चीज़ें हम भूल जाते हैं। लेकिन जब एक बार में पूरी की पूरी कहानी पढ़ो तो इतने अच्छे से समझ में आती है वो, और दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी कहानी, उत्पत्ति, परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि कैसे आरंभ की, और आखिर में जो चैप्टर था वो याकूब ने अपने बेटे को आशीष दी, पूरे बेटों को बुलाया और उन सबको आशीष दी। और उन आशीष को मैंने 4-5 बार सुना कि आखिर उसने अपने बेटों को क्या आशीष दी, क्योंकि जो आशीष उसने अपने बेटों को दी वो सब आशीष हम अपने जीवन में क्लेम कर सकते हैं। तो आइए हम इस वचन को पढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर से विनती करें कि ये हमारे जीवन में भी पूरा हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी, इस वर्ष के लिए तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं 2021, और हम विनती करते हैं प्रभु जी कि इस वर्ष में हम दिन दूनी और रात चौगनी उन्नति करें। हम ना सिर्फ सांसारिक रूप से बात कर रहे हैं परमेश्वर, हम आत्मिक रूप से आत्मिक सेवकाई करना चाहते हैं, अपने जीवन को तुझे देना चाहते हैं, अपने शरीर को एक परमेश्वर पिता हम जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना चाहते हैं, इसे पवित्र रखना चाहते हैं, हम अपने मन को नया करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू रिन्यू आवर माइंड
जो चीज़ें भली हैं, जो चीज़ें सत्य हैं, जो चीज़ें मनभावनी हैं, जो चीज़ें सुहावनी हैं, आदरणीय हैं, जो सत्य है, उन चीज़ों को परमेश्वर हम अपने जीवन में लें और ये साल एक सुंदर जीवन हमारा बन सके। जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें तुझे नहीं भाती, उसे हम अपने जीवन से निकाल के फेंक दें। हम इस संसार के सादृश्य ना बने, लेकिन हम दूसरों को अपने समान बना सकें, हम उनके समान ना बन जाए। हम पर अपनी आशीष का हाथ रख। जो परेशानी और तकलीफ में है उनके लिए प्रार्थना करते, आर्थिक समस्या में है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई परमेश्वर पिता ऐसे बोझ से दबे हुए हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर पिता उन्हें मुक्त कर दे, आशीष से परिपूर्ण कर, अपनी इच्छानुसार परमेश्वर पिता उन्हें चला और होने दे कि इस नए वर्ष में हम नए कदम उठाते हुए तेरे मार्ग पे चल सकें। सारी आशीषों के लिए हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो मित्रों। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाइबल का अध्ययन करते रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए और अपनी आत्मिक सेवा जारी रखिए। जय मसीह की।